Okay, hello everyone. My name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of FastAPI series. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं that what are path and query parameters in FastAPI, right? तो हम समझते हैं हमने लास्ट वीडियो में कुछ राउटर्स क्रिएट करे थे like one is my home router and second one is contact router, right? Okay. So अच्छा अपन एक काम करते हैं, मैं इनको अभी कॉन्टैक्ट को रिमूव कर देता हूँ बिकॉज वी हैव डिफरेंट पर्पस, ठीक है। एंड आई एम क्रिएटिंग वन राउटर विच इज प्रोडक्ट्स राउटर। तो ये राउटर क्या करेगा हमारे लिए, ये हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी फंक्शन नेम इज प्रोडक्ट्स एंड इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो हम एक काम करते हैं, एक मॉक डेटा क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का डेटा हमने स्टोर करके रखा होगा, ठीक है। सो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर। फाइल नेम इज mockdata.py। तो हम जब भी कोई हार्ड कोड डेटा करते हैं बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर, तो हम उसको मॉक डेटा कहते हैं, राइट। बिकॉज वो एक्चुअल या ओरिजिनल डेटा नहीं है। तो यदि आप कल को जाकर किसी और फ्रेमवर्क पर काम करते हैं तब भी आप यदि हार्ड कोड डेटा कर रहे हैं बिकॉज डेटा इज नॉट कमिंग फ्रॉम रियल टाइम और फ्रॉम डेटाबेस, राइट, तो हम उसको कॉल करते हैं मॉक डेटा। इन कमिंग वीडियोस हम देखेंगे कि हम रियल टाइम डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, बट फॉर टाइम बीइंग आई एम जस्ट गोइंग टू यूज मॉक डेटा। सो व्हाट वी विल डिफाइन हियर, वी विल डिफाइन जस्ट वन वेरिएबल products equals to one list and list of dictionary. Yes, so the product can have title, product can have price, and product can have count, or you can say available count, right? Okay, suppose we are saying 10, price is 1000, right? It can also be the integer, and title maybe we are saying mobile phone. Done. And every product have one more specific key which is id, so we are saying id is 1. Yes, I'm creating one more object or one more dictionary, so just comma and paste it here. id will be 2 and it can be Apple MacBook. Yes, okay. Price can be 10,000. Basically it's not practical possible, but we are saying, and count is 12. Yes, so that's it. Now अब हमें इस डेटा को रिटर्न करना है थ्रू द APIs। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन फाइल में चलते हैं एंड सबसे टॉप पर पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सो विल से फ्रॉम मॉक डेटा इंपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। बट क्या हमारा ये फंक्शन अभी एक राउट की तरह वर्क करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो कैसे करेगा? विल जस्ट अप्लाई ऐप डॉट गेट मेथड एंड माय राउटर विल बी प्रोडक्ट्स। परफेक्टली फाइन, आई बिलीव इट्स क्लियर फॉर एवरीवन, राइट। ओके, नाउ अभी यदि हम ब्राउजर पे चलते हैं एंड हमारे पेज को देखते हैं, सो बाय डिफॉल्ट मुझे देखने मिल रहा है वेलकम टू FastAPI सीरीज। हम राउट को चेंज करते हैं, विल सिंपली से प्रोडक्ट्स एंड क्लिक एंटर। सो वी कैन सी कि हमें ये डेटा देखने के लिए मिल पा रहा है ऑन द ब्राउजर। सो इट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्ट्स नेम की API है वो हमारे लिए कंप्लीट डेटा रिटर्न कर रही है। सो दिस इज वन API जहाँ पर हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को एक बार में देख सकते हैं। जैसा कि हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हम किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो हम जब भी पेज को खोलते हैं तो वी से कि हमें मोबाइल फोन्स के सारे प्रोडक्ट देखने मिल रहे हैं या हम सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। बट वॉट अबाउट यदि मुझे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, आई वॉन्ट टू फैच द प्रोडक्ट फॉर ID1 or I want to fetch the product for ID2 or maybe ID3 and some others, then how we can do this? Then in this case we have to pass the data from front end to back end, or maybe through the API we have to pass the ID number. Yes, so how we can do this? So अब ये समझो, पर समझते हैं पहले थोड़ा सा। हम जब भी किसी API को कॉल करते हैं, राइट, सो वी आर सेइंग HTTP colon 1 colon 8000 slash products. सो दिस इज माई बाय डिफॉल्ट एंड पॉइंट, राइट। बट अभी हमें इसमें कुछ डेटा पास करना है थ्रू द गेट मेथड। अभी हम अदर मेथड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैसे पास करना चाहते हैं? गेट मेथड के थ्रू द URL और थ्रू माई एंड पॉइंट मुझे यदि डेटा पास करना है तो हम कैसे करेंगे बेसिकली? तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से हम प्रोडक्ट्स के एंड पॉइंट के बाद एक हम डायनेमिक वैल्यू पास कर दें, राइट। सो फॉर द बैक एंड इट विल बी डायनेमिक, फॉर द फ्रंट एंड विल बी द फिक्स वैल्यू। सपोज एग्जांपल हमने पास किया 1, तो हमारा जो राउट है वो कैपेबल होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि इफ वी आर सेंडिंग 1, इट मीन्स ये जो 1 है वो डायनेमिक वैल्यू है। इट कैन बी 2 एज वेल, इट कैन बी 10 एज वेल, इट कैन बी 100 एज वेल। यस, तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर पास कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने पाथ में ही या हम अपने एंड पॉइंट में फॉरवर्ड स्लैश लगाकर कोई डायनेमिक वैल्यू पास करते हैं तो हम इसको कहते हैं पाथ पैराम्स। यस, और यू कैन से पाथ पैरामीटर। हमने जो डेटा पास किया है वो पाथ में ही अटैच करके भेजा हुआ है। यस, जैसे अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हम सभी लोग जीमेल अकाउंट यूज करते हैं, यस,
एंड इवन हम सभी के जीमेल अकाउंट्स में, हमारे लैपटॉप या ब्राउजर में मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स होते हैं. सो यू नोटिस्ड कि अभी जो मेरा जीमेल अकाउंट है, हियर आई एम गेटिंग mail/u/0. यदि मैं 0 को चेंज कर दूं किससे, 1 से, इट मीन्स ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, ये डायनेमिक है. अभी देखते क्या होता है. यदि अभी आप देखेंगे तो मैंने मेरे टेक्स्ट प्लस के अकाउंट को लॉग इन किया है, बट इफ आई क्लिक इंटर, यू कैन से कि हमारा जो है, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है pratik2nmisra@gmail.com, ये मेरा अकाउंट लॉग इन हो गया है. इट मीन जस्ट बाय चेंजिंग द नंबर हमारा डेटा चेंज हो रहा है. सो ये जो नंबर है ये हमारा डायनेमिक है, और इसी पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं पाथ पैराम्स. यस और नो? यस, आई बिलीव क्लियर होगा आपके लिए. ठीक है, अच्छा. अभी दूसरा तरीका क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है. सो अभी यदि हम चाहते हैं कि मुझे डेटा फॉरवर्ड स्लैश लगाकर डायनेमिक वैल्यू की तरह पास नहीं करना है, बिकॉज इससे प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू डिफाइन कि हम कितनी डायनेमिक वैल्यू पास कर सकते हैं. ये हम अभी समझेंगे, मैं आपको अभी एक बार और समझाऊंगा बाय विद द हेल्प ऑफ कोड एज वेल. ठीक है, बट अभी हम समझते हैं. बट यहाँ मैं चाहता हूँ कि पाथ पैरामीटर पास नहीं करना है मुझे एक क्वेरी पैरामीटर, एक क्वेश्चन की तरह इनपुट देना है, राइट. या आप ऐसे बोल सकते हो जहाँ पर मुझे की वैल्यू पेयर पास करना है इन द फॉर्म लाइक डिक्शनरी. यस, डिक्शनरी में क्या होता है, वी हैव वन की एंड अनदर इज वन वैल्यू. सेम थिंग मुझे यदि मेरे यूआरएल पास करें तो हम कैसे कर सकते हैं. सो वी हैव टू जस्ट अप्लाई क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क मुझे पावर देता है कि इसके बाद मैं जितनी भी की वैल्यू पे डिफाइन करना चाहूँ वो हम कर सकते हैं. लाइक एग्जांपल, हमने एक वेरिएबल बनाया आईडी, इक्वल्स टू पास कर दिया 1. तो अभी जो आईडी इक्वल्स टू 1 है, ये मुझे पाइथन में या हमारे फास्ट एपीआई में बैक एंड साइड में मुझे एक डिक्शनरी के फॉर्म में मिलेगा जिसका की होगा आईडी और वैल्यू होगी 1. बट इसमें पावरफुल चीज़ जो मुझे मिलती है वो कहती है कि आप आईडी के अलावा और भी चीज़ पास कर सकते हो. मान लो हमने कहा कि टाइटल मैच करना चाहिए एटलीस्ट मोबाइल से, राइट. हमने 2 वैल्यू पास करी, आईडी एंड टाइटल. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइटल तो ठीक है, साथ में जो काउंट है वो होना चाहिए मिनिमम 10, तभी हम इस प्रोडक्ट को दिखाएंगे. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सेइंग आईडी 1 एंड टाइटल मोबाइल एंड काउंट 10, राइट. तो यहाँ पे 2 चीज़ समझने की है. ये एंड बेसिकली पास कर रहा है डिफरेंशिएट कि एक की वैल्यू पेयर ये है, दूसरा की वैल्यू पेयर ये, तीसरा की वैल्यू पेयर है एंड सो ऑन. बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको कंडीशन बनाकर दे रहा है कि दिस एंड दिस एंड दिस, राइट. ये बात समझने की है, राइट. मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर क्या हम यहाँ पे और लगा सकते हैं. मे बी इट कैन बी अ फनी और सिली थिंग जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आई बिलीव कि हम में से कई बार बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती प्रॉपर. ठीक है, बट दिस इज जस्ट सेइंग एंड सेपरेटिंग द मल्टीपल क्वेरी और पैरामीटर वैल्यूज, क्यू वैल्यू पेयर्स, राइट. ओके, और इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं क्वेरी पैराम्स. क्वेरी पैराम्स. जैसे आप यदि एग्जांपल देखो, हमने जब भी हम गूगल पे विजिट करते हैं और सर्च करते हैं मे बी फास्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, सो यदि मैं इसको कॉपी करूं, इस पूरी वर्क को अपन कॉपी करें, ठीक है, और सपोज हम कोड में ही पेस्ट कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है. एंड इफ वी गो हियर, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं. सो इफ यू कैन सी कि हमारे पास इतना तो हमारा बाय डिफॉल्ट पाथ है, राइट. google.com/सर्च, ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट्स की तरह पाथ हो गया, एंड पॉइंट हो गया. बट इसमें देखो हमने क्या पास किया, क्वेश्चन मार्क लगा के. क्वेश्चन मार्क लगा के हमने यहाँ पे कहा हुआ है q इक्वल्स टू दिस इज माई क्वेरी वैल्यू, मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ. तो यहाँ पर हमने इसको पाथ पैराम्स की तरह पास नहीं किया, गूगल ने पाथ पैराम्स की तरह इसको रिसीव नहीं किया. गूगल इज रिसीविंग दोस वैल्यूज एज अ क्वेरी पैराम्स, बिकॉज हम इसको क्वेरी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डेटा पे हम कुछ सर्च करना चाह रहे हैं. सो ये हो गया हमारा पाथ एंड क्वेरी पैरामीटर्स. आई बिलीव आपके लिए क्लियर होगा, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट जस्ट आप मुझे कमेंट करो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम. यस, ओके. सो अब हम हमारे फास्ट एपीआई में कैसे बना सकते हैं, हम क्या करें ऐसा कि फास्ट एपीआई हैंडल कर पाए पाथ पैरामीटर्स को भी और क्वेरी पैरामीटर्स को भी. यस, ओके. तो बनाते हैं. तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे पाथ पैराम्स. पाथ पैराम्स बनाना बहुत ईजी है. तो सपोज फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट वन प्रोडक्ट. यस, ओके. नाउ इन दिस गेट वन प्रोडक्ट रिटर्न अभी हम सिर्फ एक ब्लैंक लिस्ट कर देते हैं फॉर अ टाइम बिंग, बिकॉज हम समझते हैं कैसे काम करेगा ये. ठीक है, डन. अभी समझिए, यहां पर हम बनाएंगे एक राउटर जिसको बोलेंगे ऐप डॉट गेट. गेट में हमारा पाथ क्या होगा, यूआरएल क्या होगा, प्रोडक्ट, राइट. फॉरवर्ड स्लैश, नाउ आई वांट डायनेमिक वैल्यू. तो यहाँ पे हम ऐसे 1 या 2 या 3 लिख के नहीं छोड़ सकते. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है प्रोडक्ट आईडी. बट अभी हमारे सिस्टम को कैसे मालूम होगा कि जो प्रोडक्ट आईडी है ये पाथ नहीं है, ये पाथ पैराम्स है, या ये डायनेमिक वैल्यू है. तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसको सिर्फ पैक करना है कर्ली ब्रेसेस में, राइट. ये यदि आपने कोई दूसरी लैंग्वेज सीखी होगी, इट कैन बी, या हमने बाय डिफॉल्ट पाइथन में भी देखा हुआ है, राइट. हम जब भी फॉर्मेट करते हैं और डायनेमिक वैल्यू पास करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. सेम थिंग वी आर हियर, वी आर सेइंग कि जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है क्या बन गया हमारे पास, डायनेमिक वैल्यू बन के रेडी हो चुकी है.
नाउ थिंग इज ये प्रोडक्ट आईडी हमें हमारे फंक्शन के अंदर कैसे मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि जब तक हम इसको यहाँ रिसीव नहीं कर सकते, ऐसा पैरामीटर रिसीव नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। यस तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। जो हमने नेम यहाँ पे वेरिएबल का दिया हुआ है, हमने जिस नाम से डायनेमिक वैल्यू डिफाइन की है, हम उसी नाम को यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर हम इसको डिफाइन करेंगे। यस ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमें फास्ट एपीआई में प्रोवाइड की जाती है एज कम्पेयर ऑफ ऑल अदर फ्रेमवर्क्स, मे बी यदि आपने जेंगो पर काम किया होगा तो जेंगो में हमें बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, हमें कन्फिगर करना होता है, बट इन फास्ट एपीआई वी हैव दिस बाय डिफॉल्ट। पाइथन प्रोवाइड्स द टाइपिंग, राइट, टाइप वैल्यूज, पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आने वाला है, ये हम आगे जाके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। व्हाट इज टाइपिंग, हाउ वी कैन प्रोवाइड इट, हाउ इट्स प्रॉफिटेबल फॉर अस इन अवर प्रोजेक्ट, इन अवर फास्ट एपीआई। बट अभी क्या समझें कि प्रोडक्ट आईडी में जो डेटा आएगा वो किस टाइप का होगा, राइट। हम किस टाइप का डेटा पास करेंगे, हम उसमें स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, इंटीजर पास करने वाले हैं, फ्लोट पास करने वाले हैं, क्या पास करने वाले हैं। सो बेस्ड ऑन द डेटा यदि हम देखें तो आईडी किस फॉर्म में है हमारे पास, नंबर फॉर्म में, और वी कैन से इंटीजर फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ कॉलन लगाएंगे, जो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉलन इंट। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम गेट वन प्रोडक्ट नेम के फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें जो प्रोडक्ट आईडी नेम का पैरामीटर आएगा उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, राइट। अच्छा अपन चेक भी कर लेते हैं, तो लिखते हैं प्रोडक्ट आईडी को हम रिटर्न करेंगे, तो हम यहाँ पे लिस्ट रिटर्न करने की जगह फॉर टाइम बिंग हम एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहे हैं, जिसमें आईडी रिटर्न कर रहे हैं, और आईडी जो होगी वो क्या होगी, की होगा, और वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट आईडी। तो अब जो भी हम यूआरएल में भेजेंगे वही सेम चीज हम रिटर्न में रिस्पॉन्स में दिख भी रहे होंगे। यस चलो करके देखते हैं इसको कि कितना इजी है करना। हमारे पेज पे चलते हैं, प्रोडक्ट्स हमें सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है हमारा। अब हम न्यू राउट कॉल करेंगे, न्यू एंड पॉइंट कॉल करेंगे, विच इज प्रोडक्ट ओनली फॉर वन प्रोडक्ट, नॉट फॉर ऑल, एंड फॉरवर्ड स्लैश, यदि हम फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते मेरी और क्लिक एंटर करते हैं, सो यू विल गेट दिस रिस्पॉन्स, डिटेल्स नॉट फाउंड। इट मीन्स कि इस टाइप का कोई भी राउट डिफाइन नहीं है, हमने ऐसा कोई भी राउट डिफाइन नहीं किया हुआ है। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अच्छा फिर क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और कोई भी एक नंबर पास करना, हमने पास कर दिया 1 एंड क्लिक एंटर। अच्छा व्हाट्स द एरर, देखते हैं अपन एक बार। ओह सॉरी, वी मिस दैट कि हमने यहाँ पर इसको राउट में कन्वर्ट नहीं किया, वी मिस दैट एट द रेट ऐप डॉट गेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी, राइट। ओके नाउ अभी एंटर करते हैं, परफेक्टली फाइन। व्हाट वी आर गेटिंग हियर, मुझे यहाँ देखने मिल रहा है, मैंने जो भी आईडी पास करी है मुझे यहाँ पे देखने मिल पा रही है। तो सपोज यदि मैं 1 की जगह यहाँ 10 पास कर दूँ तो मुझे आईडी 10 का रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। यस मैं यहाँ पे आईडी 10 का रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ। यदि हम यहाँ पर 10 की जगह मान लो 132 पास कर दिया, सो इफ यू कैन सी वी आर गेटिंग 132। यस सो इट मीन्स हम कोई भी डेटा यूआरएल की फॉर्म में यूआरएल की हेल्प से बैकएंड के लिए पास कर पा रहे हैं और वही रिस्पॉन्स मुझे देखने मिल रहा है। यस ओके तो अभी क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक्चुअल डेटा पास करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम एक थोड़ा सा लॉजिक लिखते हैं, राइट। लॉजिक क्या होगा, इफ प्रोडक्ट available with the ID return product else return error message। ये मुझे लॉजिक इंप्लीमेंट करना है अभी हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट, इस राउट के लिए। तो कैसे करेंगे, we have list of products here, right? So from this product we can filter one product which we are looking for, right? So what we will say, we'll define one variable product equals to, and by default none, we says like there is no product right now, and we'll apply the condition for I in products, and you will apply the condition if, or we can say okay, we can define this variable one product, right? Okay, and what we will say, one product dot get of id equals to what, my product id। इफ दिस कंडीशन मैच, मतलब जो वन प्रोडक्ट में जो आईडी होगी वो किससे मैच करनी चाहिए, हमारी प्रोडक्ट आईडी से मैच करनी चाहिए। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है देन वी विल सिंपली से product equals to one product, right? And apart from, okay, and now here we will apply one more condition. Okay, apart from it, what we can do, leave this, right? We will apply, let's more easy. If it's true, then we simply return, we'll simply return one product, right? And if this condition will not true, it means हमारा return execute नहीं हुआ होगा, तो यहाँ से हम return करेंगे एक message, so it can be error, and message can be product not found for this ID. We can say something like this. Okay, let's try to run this. So let's close this server.
because we have to restart this server. So what we can do ना, हम हमेशा रन करते fast API dev main.py, but we can apply hyphen reload. तो ये क्या करेगा, ये हमारे सर्वर को ऑटो रिफ्रेश कर देगा whenever we make some changes. Okay, perfectly fine. Now let's refresh this. What we are getting here for 132, product not found for this ID. Okay, so do we have product for ID1? Yes, we have. And the product is ID1, product title is mobile phone, price and count. Same thing we can do for 2 as well. Yes, we have the product for 2, but if we go for product 3, there is no response for this, right? So that's how my path params work. And इस तरीके से हम कह सकते हैं कि path parameter की help से हम किसी भी product को filter कर सकते हैं. So I believe कि हमारे लिए path parameter clear हुआ होगा. Yes or no? I believe yes, perfectly fine. Now what about query parameters? यदि हम बात करना चाहें query params की, query params, right? तो query param define करना भी बहुत easy है, even more easier than path parameters, right? Because path parameter में तो हमें dynamic value define करनी होती है, but fast API is so much smart. यदि आपने dynamic value pass नहीं करी है, then वो automatic fetch करेगा कि आपने query parameter pass किया है. If yes, then it will provide to you. How? Let's see. तो suppose for example, हम बनाते हैं एक और route greet maybe, right? But greet हम particular name के लिए करना चाहेंगे. Yes, so we'll say define greet user, okay, and हमारे route हो जाएगा app dot get and path will be greet. Okay, now it will return hello, how's you? Perfectly fine, perfectly fine. Now let's go to the browser, change the path or change the route, and it will be greet. Perfectly fine. What we are getting in the message? Hello, how's you? Or maybe what we can do now, apart from returning the string, we can return the dictionary, right? Okay. Greet will be the key, and message will be hello, how's you? Perfect, perfect. Now we have this message. Yes? Okay. Now what I want to make this dynamic still. It means hello, and after hello I want to put name. Maybe suppose my name is Pratik, so I want to say hello Pratik, how's you? Yes or no? Yes. How we can do this? तो जो नेम है यूजर का वो भी हम कहाँ पास करना चाह रहे हैं, हमारे पाथ की हेल्प से. यस, और हमारे URL की हेल्प से. हाउ वी कैन डू दिस? जस्ट अप्लाई क्वेश्चन मार्क एंड से नेम इक्वल्स टू प्रतीक. इंटर. नाउ क्या मुझे अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है? नहीं. वाई? बिकॉज जो क्वेरी पैरामीटर्स है वो हमने हैंडल नहीं किया है हमारे बैकएंड पर और हमारे राउट के अंदर. सो हाउ वी कैन डू दिस? इजीएस्ट वे इन फास्ट एपीआई. जस्ट आप किस की वैल्यू पेयर से अपने डेटा को भेजोगे, किस की के नेम से क्वेरी को भेजोगे, आपको सिर्फ यहाँ वो डिफाइन करना है. विल से नेम होगी, और नेम का टाइप क्या होगा? str. एंड व्हाट वी विल डू, विल जस्ट सिंपली हेलो इनसाइड करली ब्रेसेस अप्लाई नेम and just format this string. So f of my whole string and this name will be my dynamic name. तो अब हम जो भी पाथ में जो भी डायनेमिक क्वेरी वैल्यू पेयर पास करेंगे, की वैल्यू पेयर पास करेंगे, उसमें किसी भी की का नेम होगा, राइट? किसी भी की का नेम क्या होगा? नेम होगा. तो जो नेम की वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पर नेम के पैरामीटर में देखने मिलेगी. यस, और उसी को हम यहाँ पे ऐसे डायनेमिक पास कर देंगे. परफेक्टली फाइन, अमेजिंग. चलो रन करके देखते हैं एक बार इसको अपन. कैन सी दिस? दैट्स हाउ इट वर्किंग. इट सेज हेलो प्रतीक, हाउस यू. मे बी हम इसको नेम को चेंज कर देते हैं. Hello Ajay, maybe. So what we are getting here? Hello Ajay. We can change it maybe hello Rohit. चलो अपन गलत ही देखते हैं ना. Hello Rohit in this way. So can you see this? हम जो भी यहाँ पर पास करेंगे वही मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा as a key value pair, right? Suppose example what I want to say, हाउस यू की जगह मैं चेक करना चाह रहा हूँ हेलो रोहित योर एज इज एनी एज. जो भी हम एज अपनी क्वेरी में पास करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है. सपोज हम रोहित के नेम को सही कर देते हैं रोहित, एंड एंड क्वेरी पैरा एंड लगाते हैं एंड साथ में लिखते हैं एज इक्वल्स टू मे बी 22. तो क्या मुझे अभी एज देखने मिल रही है? नहीं मिल रही है. सो आई बिलीव अब तो आप भी मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना होगा. बहुत सिंपल है. यू कैन से आई एम लिसनिंग दैट यू आर सेइंग एज, और एज का टाइप क्या होगा? इंटीजर. परफेक्टली फाइन. So apart from saying how's you, I will say hello name, your age is, and here we will pass age. That's correct. You are completely correct, right? तो इस तरीके से हम age और name पास कर सकते हैं with the help of query parameters, right? चलो रन करके देखते हैं. Amazing, amazing, amazing. Here we have hello Rohit, your age is 22. तो अब मैं जो भी डेटा अपने API की हेल्प से फ्रॉम द फ्रंट एंड और फ्रॉम द क्लाइंट टू बैक एंड पास करना चाहूँ या अपने एप्लीकेशन को पास करना चाहूँ, हम कर सकते हैं इजीली. कितने तरीके से? 2 तरीके से. कौन कौन से? पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर. पाथ पैरामीटर कैसे काम करता है? जब भी मुझे एक फिक्स डायनेमिक वैल्यूज पास करनी हो जहाँ पर डिफाइन है कि हमारे राउट में एक ही डायनेमिक वैल्यू आएगी, तो हम पाथ पैरामीटर यूज करेंगे. बट इट्स नॉट फिक्स. मतलब आप इसको ऐसे कंसिडर मत करना कि जब एक ही डायनेमिक वैल्यू पास करनी है तभी हम पाथ पैरामीटर यूज करेंगे. नॉट लाइक दैट.
आई एम ट्राइंग टू से वी हैव फिक्स्ड डायनेमिक वैल्यूज, कि मुझे मालूम है एक डायनेमिक वैल्यू आएगी, दो आएंगी, तीन आएंगी, तो हम यूज करेंगे पाथ पैरामीटर्स, राइट। सपोज मुझे दो चाहिए थी, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए है और साथ में मे बी डेट भी चाहिए है ना, तो मैं लिख देंगे डेट। इट मीन हम दो डायनेमिक वैल्यू पास कर रहे हैं, बट ये फिक्स है एंड कंपलसरी है, मतलब राउट आपका दो डायनेमिक वैल्यू रिसीव करेगा ही करेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम टू। तो इस सिचुएशन में जब भी ऐसा कोई सिनेरियो हमें बिल्ड करना हो तो हम यूज करेंगे पाथ पैरामीटर, राइट, करेक्ट, यस। बट जब भी हम ऐसी बात करें कि वी डोंट नो हाउ मेनी की वैल्यू पेयर वी हैव टू पास, यस, इट कैन बी वन, इट कैन बी टू, इट कैन बी एन, तो कैसे पास करेंगे, दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। तो वहां पर हम यूज करेंगे क्वेरी पैरामीटर्स, यस यस। तो जब भी मुझे क्वेरी पैरामीटर्स पास करने हैं जो कि फिक्स्ड होंगे तो हम यूज करेंगे क्वेरी पैराम्स, सॉरी जो कि फिक्स नहीं होंगे, जो कि डायनामिक होंगे, इट कैन बी वन, इट कैन बी टू, इट कैन बी एन, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, क्वेरी पैराम्स का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बचती है, तो आई थिंक हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से कुछ और नया डिस्कस करें, ठीक है। सो आई होप यू हैव दैट पेशेंस, राइट, ओके। सो देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि क्वेरी पैरामीटर हम तब पास करते हैं जब हमें मालूम हो कि हम n नंबर ऑफ की वैल्यू पर पास कर रहे हैं, राइट। ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है कितने की वैल्यू पर हम यहाँ पास करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग, राइट। तो इस सिनेरियो में हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों की। हम इस तरीके से पास नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी फिक्स हो गया। आप मुझे बोलोगे कि प्रतीक हियर वी हैव अ फिक्स्ड वैल्यूज, हमने नेम पास किया, एज पास करी, व्हाट अबाउट आई वांट टू पास 300 क्वेरी पैरामीटर्स, की वैल्यू पेयर्स, देन हाउ वी कैन पास इट, लेट मी टेल यू। फास्टीपाई कहता है कि अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग दिस वन बाय वन, मैं आपको सारी चीजें एक ही जगह दे देता हूं, राइट। वो क्या है, वो एक ही जगह कौन सी है, वो है रिक्वेस्ट। जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। सपोज एग्जांपल, यू आर गोइंग टू आस्क समथिंग टू योर टीचर, सो रिक्वेस्टिंग फॉर इट, राइट, कि सर आई जस्ट वांट दिस डिटेल, प्लीज हेल्प मी विद दिस, राइट। सेम तरीके से हम बात करें, कभी भी हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, इट कैन बी फ्रंट एंड, इट कैन बी मोबाइल एप्लीकेशन, इवन इट कैन बी बैक एंड टू बैक एंड कम्युनिकेशन, हम कैसे भी कर रहे हैं, हम क्या कॉल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज, रिक्वेस्ट में सारी डिटेल्स होती हैं, आपके क्वेरी पैरामीटर्स भी होंगे, आपके बॉडी पैरामीटर्स भी होंगे, आपके पाथ पैरामीटर्स भी होंगे, आपके आईपी एड्रेस भी होगा, सब कुछ कहाँ छुपा होगा, रिक्वेस्ट में होगा। अब वो रिक्वेस्ट कैसे मिलेगी, इजीएस्ट वे, यहाँ पर हम सिंपल सा लिखेंगे रिक्वेस्ट, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। बट अभी मेरे फास्टीपाई को एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि जो रिक्वेस्ट है वो क्या है। आप क्या चाह रहे हो रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट पाथ पैरामीटर है, क्वेरी पैरामीटर है, रिक्वेस्ट नाम का डेटा है जो रिक्वेस्ट पूरा का पूरा आ रहा होगा, बॉडी पैरामीटर है, क्या है ये मुझे बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, फास्टीपाई कहता है मेरे पास एक रिक्वेस्ट नाम का टाइप है, उसको इंपोर्ट करो और मुझे बताओ कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो किस में आएगी, रिक्वेस्ट में आएगी। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सो अभी के लिए मैं इन डायनेमिक वैल्यू को हटा देता हूँ फॉर अ टाइम बिंग, ठीक है। सो वी कैन अंडरस्टैंड योर नेम इज समथिंग एंड योर एज वी डोंट नो कितनी है, ठीक है। अच्छा, ऐसी बात है, यस। एंड नाउ हम यहाँ प्रिंट करते हैं किसे, रिक्वेस्ट को ओनली, एंड लेट्स सी क्या हमें टर्मिनल पे देखने के लिए मिलता है। ओके, चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो मुझे यहाँ देखने मिल रहा है हेलो योर एज इज समथिंग, बट अब देखते हैं ब्राउजर पे क्या मिला। वी आर गेटिंग वन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब इस रिक्वेस्ट में वो सारी चीजें हैं जो एक रिक्वेस्ट के अंदर होती हैं, इट कैन बी पाथ, क्वेरी, बॉडी एंड ऑल अदर डिटेल्स। हमें किससे मतलब है, हमें पाथ पैरामीटर से मतलब है, तो कैसे मिलेगा, सॉरी क्वेरी पैरामीटर्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेरी पैराम्स, दैट्स इट। तो अभी रिक्वेस्ट के अंदर आप जितने भी की वैल्यू पेयर भेजोगे वो सारी सारी कहाँ देखने मिल रहे होंगे, मुझे क्वेरी पैराम्स में देखने मिल रहे होंगे। अच्छा, ऐसा है क्या, बिल्कुल, देखते हैं, कैन सी दिस, सी हियर, नेम एंड एज, ये मुझे दो चीजें देखने मिल पा रही हैं, नेम और एज। सो बेसिकली अभी अपने समझो, हमने बात नहीं की इस बारे में, आगे जाके कमिंग वीडियो से बात करेंगे। ये बेसिकली हमारा पाइडेंटिक का एक ऑब्जेक्ट है। अभी पाइडेंटिक क्या है हम कमिंग वीडियो से बात करेंगे, बट ऐसे मानो अभी ये किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, सो जो मुझे देखने मिल रहा है, यदि मुझे इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना तो कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम इसको कट करते हैं यहाँ से एंड सिंपली विल से डिक्ट, क्योंकि हम किसी भी टाइप की कास्टिंग कर सकते हैं, राइट। सो डिक्ट ऑफ दिस डेटा, रिक्वेस्ट ऑफ क्वेरी पैरामीटर्स। तो क्या मैं इसको यहाँ से प्रिंट करने की जगह मैं ऐसे कह सकता हूँ, query params equals to this one and print of query params. Yes, perfectly fine. रन करते हैं and can you see this? Here we have this dictionary जिसमें name की हो गई हमारी और रोहित value हो गया, then again age is key and 22 is my value. Perfectly fine, even amazing. Now अब इसको मैं यूज कैसे करूंगा, what we can do this, right? तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू चाहिए, so we will apply dictionary और curly braces basically and simply say query params dot get, और get में क्या पास करेंगे, नेम, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेम प्रिंट करना है, एंड योर एज इज, यहाँ पहले एक बार कॉमा लगा लेते हैं साथ में, ठीक है, एंड योर एज इज, अगेन वी विल सिंपली से क्वेरी पैराम्स डॉट गेट, गेट में मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड से हेलो रोहित योर एज इज 22।
सो इस तरीके से हम क्वेरी पैरामीटर्स हैंडल कर सकते हैं। अब इसका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि वी विल हैव एन नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट? तो अभी हमने सिर्फ 2 पास करे, नेम और एज। कल को जाके मैं ईमेल एड्रेस ही पास करना चाहूँ, देन वी कैन पास इट एंड इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द सेम वेरिएबल व्हिच इज माय क्वेरी पैरामीटर्स। सो आई बिलीव आप सभी के लिए ये 5 पैरामीटर्स, क्वेरी पैरामीटर्स क्लियर हुए होंगे। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू पुट हियर, 5 पैराम्स एंड क्वेरी पैरामीटर्स जो हमने समझे हैं, ये सिर्फ फास्ट एपीआई के लिए नहीं है, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। हैंडल करने का पैटर्न हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, बट राउट में हैंडल करने का पैटर्न कंप्लीटली सेम है सभी लैंग्वेजेस में, सभी फ्रेमवर्क्स में। फिर चाहे वो आपका जावा हो, पाइथन हो, फास्ट एपीआई हो, जेंगो हो, नोड जेएस हो, आप जो भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, राइट? आप इन फ्यूचर करोगे, यदि मैं राउट्स डिफाइन कर रहा हूँ, यदि मुझे पाथ पैराम डिफाइन करने हैं, इस तरीके से ही हैंडल होंगे। यदि मुझे क्वेरी पैरामीटर डिफाइन करने हैं, तो वो इस तरीके से ही रिसीव होंगे। देयर इज नो चेंजेस इन दिस, राइट? सो आई बिलीव यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपके लिए पाथ पैराम्स और क्वेरी पैराम्स क्लियर हुआ होगा। इफ यस, देन जस्ट ट्राई टू वर्क इट। आप इसको खुद से करके देखो, कोड करके देखो। एंड इफ यू आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है, जस्ट पुट द कमेंट, आप कमेंट करो मुझे, ठीक है? आई ट्राई टू आंसर इट। So I hope you enjoyed this. If yes, then like and share this video and subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Enjoy. Have a good day. Bye.